कई बार आपको इस तरह से कुछ कहना पड़ता है, जैसे मुझे गाली देने का अफसोस है या फिर मुझे गाली देने का पछतावा है। मतलब कि आपने उससे गाली दिया, उसके बाद आप पछता रहे हैं कि आपको गाली नहीं देना चाहिए, आपने क्यों गाली दे दिया। मतलब आपके अंदर में कुछ न कुछ गिल्टी महसूस हुआ, उसके बाद आप कह रहे हो मुझे अफसोस है, मुझे गाली नहीं देना चाहिए। तो इसे बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट रिग्रेट या फिर रिग्रेट्स। रिग्रेट्स तब लगाते हैं जब ही शी इट नेम सिंगुलर हो, उस जगह पे हम रिग्रेट्स लगाते हैं। उसके बाद हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे गाली देने का अफसोस है या फिर मुझे गाली देने का पछतावा है, तो कहेंगे आई रिग्रेट हैविंग अब्यूज्ड, आई रिग्रेट हैविंग अब्यूज्ड। मुझे झूठ बोलने का अफसोस है या फिर मुझे झूठ बोलने का पछतावा है, आई रिग्रेट हैविंग टोल्ड अ लाई, आई रिग्रेट हैविंग टोल्ड अ लाई। उसे लड़ाई करने का अफसोस है, ही रिग्रेट्स हैविंग फॉट, ही रिग्रेट्स हैविंग फॉट। द नेक्स्ट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, उसके बाद मोर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो और जाओ उसके पास, मतलब कि सामने वाला कोई व्यक्ति है और उसे किसी ने ऑफेंड किया, क्योंकि उसका ज़्यादा लगाव था, लेकिन किसी बात की वजह से उन दोनों में टकराव होती है, थोड़ा सा कुछ दिक्कतें आती है, तो आप एक टोन वे में कहते हैं और जाओ उसके पास। मतलब ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें उसके साथ ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, राइट। तो उस जगह पे इसे यूज़ कर सकते हैं सिंपली। जैसे और जाओ उसके पास तो कहेंगे गो टू हिम मोर, गो टू हर मोर, इस तरह से कह सकते हैं आप। और घूमो इधर उधर, रोम हेयर एंड देयर मोर, और चलाओ गाड़ी तेज़, ड्राइव द कार फास्ट मोर, और पियो चाय वाय, टेक टी एंड ऑल मोर। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट फाइंड, फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर फाइंड से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होगा तो आप लगा सकते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आती है या फिर दिक्कत होती है, उस जगह पे इन स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। जैसे आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, मतलब मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है या फिर आती है। मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आ रही है, आई एम फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। उसे कंप्यूटर चलाने में दिक्कत आती है, शी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट द कंप्यूटर। अगला टॉपिक है, अगर आप कहते हैं कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी सीखने का, कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का, कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का, इन सब बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे देयर वुड बी या फिर देयर मस्ट बी, उसके बाद सम वे, उसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी सीखने का, देयर वुड बी सम वे टू लर्न इंग्लिश, देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। मस्ट मतलब 100%, वुड बी सेम ही है बट थोड़ा सा लेस पॉसिबिलिटी कहा जाता है। कोई तो तरीका होगा उसे मूर्ख बनाने का, देयर वुड बी सम वे टू मेक हिम फूल, देयर मस्ट बी सम वे टू मेक हिम फूल। गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि कोई भी स्ट्रक्चर आपसे छूट ना पाए, क्योंकि अभी कई सारे स्ट्रक्चर्स इसमें कवर किए गए हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, अगर आप कहते हैं कुछ ना कुछ तो करना होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो करना होगा, बैठे यूं ही काम नहीं चलने वाला। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस, उसके बाद समथिंग और द अदर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कुछ ना कुछ करना होगा, आई विल हैव टू डू समथिंग और द अदर। वहाँ कुछ ना कुछ हो रहा था, समथिंग और द अदर वॉज गोइंग ऑन देयर, सिंपली इस तरह से कह सकते हैं। या फिर समथिंग और द अदर वॉज हैपनिंग देयर। अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो करूँगा, आई विल डू समथिंग और द अदर इन माई लाइफ। कुछ ना कुछ उसने तुम्हें ज़रूर बताया होगा, ही मस्ट हैव टोल्ड यू समथिंग और द अदर। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ गोइंग टू बी इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता। इफ़ यू हैड योर वे, यहाँ पे यू जब होगा तो योर वे होगा, ही होगा तो हिज वे होगा। यहाँ पे आपको चेंज करना है जिस हिसाब से आप बोलना चाहते हैं, ओके, ताकि सेंटेंस फॉर्मेशन हो सके। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह से मारता। बस चलना इसका मतलब कि पावर में रहना या फिर मेरा तौर तरीका चलना, जो मैं कहता यानी मेरा हुकूमत चलना, उस जगह पे हम बस चलने के सेंस में हिंदी में बोलते हैं। ओके, तो आपका इंग्लिश होगा इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम ब्रूटली। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें इस पार्टी में बिल्कुल नहीं बुलाता। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड नॉट इन्वाइट यू एट ऑल इन दिस पार्टी। अगर उसका बस चलता तो वह इंग्लिश सीख लेता। इफ़ ही हैड हिज वे ही वुड लर्न इंग्लिश। अगर उनका बस चलता तो वो हमारी हेल्प ज़रूर करते। इफ़ दे हैड देयर वे दे वुड डेफिनेटली हेल्प अस। अगर मेरे पापा का बस चलता तो वो यहाँ आ जाते।
इफ़ माई फादर हैड हिज वे ही वुड कम हेयर। द नेक्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एडिक्टेड टू, नॉन रखेंगे या फिर कोई जिरंड। जिरंड मतलब कोई भी वर्ब होगा उसमें एक्शन फॉर्म में दिखाएंगे, आईएनजी फॉर्म में दिखाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे तुम्हारी लत है मतलब कि आदत सी है, उस जगह पे आप एडिक्टेड टू यूज़ करेंगे। इसके अलावा कई सारे और भी है लेकिन आज हम यहाँ पे एडिक्टेड टू को पढ़ेंगे। तो कह सकते हैं आप आई एम एडिक्टेड टू यू, मतलब कि मुझे तुम्हारी लत है। मुझे लगता है उसे म्यूज़िक की लत है। आई थिंक शी इज़ एडिक्टेड टू म्यूज़िक। मुझे लगता है कि वो म्यूज़िक की आदी है, ये भी कह सकते हैं। तो कहेंगे आई थिंक शी इज़ एडिक्टेड टू म्यूज़िक। उन्हें शराब की लत है या फिर वो शराब के आदी हैं। दे आर एडिक्टेड टू अल्कोहल। दे आर एडिक्टेड टू अल्कोहल। अगर आदी है तो ठीक है, और नहीं है, हो रहा है, तो गेटिंग की मदद से बना सकते हैं, गेट को चेंज कर सकते हैं आप। जैसे उन्हें शराब की लत लग रही है मतलब हो रही है। दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू अल्कोहल। इस तरह से गेट को चेंज करके आप टेंस के हिसाब से बना सकते हैं। उसको पढ़ाई की लत लग गई है तो कहेंगे ही हैज़ एडिक्टेड टू स्टडी। यहाँ पढ़ाई करने की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपली पढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो पढ़ाई एक नाउन भी है, पढ़ाई करना एक वर्ब होता है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी द थिंग इज़ दैट, उसके बाद सेंटेंस रखेंगे। द थिंग इज़ दैट का मतलब होता है बात ये है कि, या फिर चीज़ें ये है कि। उसके बाद सेंटेंस को, कंप्लीट सेंटेंस को रखेंगे। जैसे बात यह है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मतलब जो भी सिचुएशन हो लेकिन एक बोलने का एक फ्रेज होता है, इस तरह से आप इंग्लिश को बोल सकते हैं। ओके, तो आप इंग्लिश में कहेंगे द थिंग इज़ दैट आई डोंट वांट टू गो देयर। बात यह है कि अब उसका भाई वहाँ नहीं रहता। द थिंग इज़ दैट नाउ हिज ब्रदर डज नॉट लिव देयर। बात यह है कि अब उसका भाई वहाँ नहीं रहता। द थिंग इज़ दैट हिज ब्रदर डज नॉट लिव देयर। बात यह है कि उसे जॉब मिल गई है। द थिंग इज़ दैट ही हैज़ गॉट जॉब। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी एज़ यूजुअल, उसके बाद सेंटेंस। एज़ यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह, मतलब जो भी चीज़ें करते आ रहा है बंदा उसका एडिक्शन सेम ही तरीके से है। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह, तो उस जगह पे आप एज़ यूजुअल को यूज़ करेंगे। उसके बाद सेंटेंस रखेंगे। जैसे हमेशा की तरह तुम लेट हो, मतलब पहले भी लेट हुआ करता था, आज भी लेट है, तो हम उसे नोटिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप हमेशा की तरह लेट हो। एज़ यूजुअल यू आर लेट, या फिर यू आर लेट एज़ यूजुअल। एज़ यूजुअल लास्ट में या फिर पहले बोल सकते हैं। मैं हमेशा की तरह अपना बैग खोला और उसे 100 रुपये दिए। आई ओपन माई बैग एज़ यूजुअल एंड गेव हिम 100 रुपीज़। हमेशा की तरह उसने 2 बार खाना खाया। शी एट फूड ट्वाइस एज़ यूजुअल। उस समय मैं हमेशा की तरह बैठा हुआ था। एट दैट टाइम आई वॉज सिटिंग एज़ यूजुअल। हमेशा की तरह तुम आज भी झूठ बोल रहे हो। एज़ यूजुअल टुडे ऑल्सो यू आर टेलिंग लाई, या फिर एज़ यूजुअल यू आर टेलिंग अ लाई टुडे ऑल्सो। इज़ इट ओके इफ़, लगेगा। जैसे कई बार आप इस तरह से कहते हैं, अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई कम टुमारो। अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई टेक अ डे ऑफ। अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई कॉल यू आफ्टर अ वाइल। अगर मैं ये काम कल करूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई डू दिस वर्क टुमारो। अगर मैं अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई पार्क माई कार हेयर। सारा खेल किस्मत का है। इट्स ऑल अबाउट लक। सारा खेल पैसों का है। इट्स ऑल अबाउट मनी। बहुत सिंपल है बट यू हैव टू यूज़ दिस वन एज वेल। सारा खेल सोच का है। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। सारा खेल आत्मविश्वास का है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। सारा खेल ताकत का है। इट्स ऑल अबाउट पावर। सारा खेल इंग्लिश भाषा का है। इसे आपको कमेंट करना है। यूज़ ऑफ अमाउंट टू। अमाउंट टू का मतलब होता है के बराबर। अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ के बराबर है तो उस जगह पे आप अमाउंट टू को यूज़ करेंगे। टू के बाद अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आप आईएनजी फॉर्म में दिखाएंगे। अगर कोई नॉन होगा तो सिंपली आप नॉन रखेंगे। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे आधा सच बोलना झूठ बोलने के बराबर है। टेलिंग हाफ ट्रूथ अमाउंट्स टू लाइंग। मेरा पढ़ना ना पढ़ने के बराबर है। माई स्टडिंग अमाउंट्स टू नॉट स्टडिंग। तुम्हारी करतूतें देशद्रोह के बराबर है। योर डूइंग्स अमाउंट टू ट्रेजन। मेरा मेहनत करना ना करने के बराबर है। माई वर्किंग हार्ड अमाउंट्स टू नॉट वर्किंग हार्ड। तुमसे बात करना समय बर्बाद करने के बराबर है। टॉकिंग टू यू अमाउंट्स टू वेस्टिंग टाइम।